भारत में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में तीसरी लहर। यूरोप में आए नए मामलों में से करीब आधे मामले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्पेन से। WHO। कोरोना घट रहा या बढ़ रहा भगवान जाने, पर आंकड़े भी कम नहीं कर रहा कंफ्यूज। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर हाल में आधी आबादी यानी 65 करोड़ भारतीय होंगे संक्रमित। कहने वाले कहते हैं कि कोरोना के आंकड़े की कलाबाजी हो रही है। पेश किए जा रहे आंकड़े और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार अगर आंकड़ों की कलाबाजी कर रही है तो इसका खामियाजा हम सभी को ही भुगतना होगा। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि लोग लापरवाह, बेपरवाह पहले की तुलना में जरूर हुए हैं। वजह कम होते आंकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का प्रकोप भारत से खत्म हो गया है, जबकि हकीकत यह नहीं है। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक बार नहीं बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, कभी भी इसमें तेजी आ सकती है। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती बाजार में, तब तक लापरवाह ना हो। इस तरह की लापरवाही बंद नहीं हुई तो कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, जो पहले की तुलना में ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया तो आगाह भी कर चुके हैं कि कोरोना के संदर्भ में आने वाला ठंड का मौसम परीक्षा की घड़ी है। एम्स निदेशक ने स्टडी का हवाला देते हुए चेताया है कि स्वाइन फ्लू की तरह तेजी से फैलेगा कोरोना वायरस। निदेशक के मुताबिक मौसम में हो रहे बदलाव व प्रदूषण के कारण स्वाइन फ्लू का संक्रमण बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में स्वाइन फ्लू व कोरोना का एक साथ संक्रमण हो सकता है। वैसे भी फ्लू व कोरोना के लक्षण काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। डेंगू के साथ कोरोना के संक्रमण के कुछ मामले पहले ही आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली, NCR समेत पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच स्वाइन फ्लू भी अगले कुछ महीनों के दौरान लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि सर्दियों में दोनों ही तेजी से संक्रमण फैलाते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की तरह ही स्वाइन फ्लू भी सर्दियों में तेजी से फैलता है। इसी तरह कोविड भी फैलेगा। इस बात के भी सबूत हैं कि वायु प्रदूषण भी कोविड-19 के प्रसार में काफ़ी हद तक मदद करेगा। इस पर इटली और चीन में कुछ महीनों पहले ही स्टडी की गई है। वहीं इसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशालय ने भी सचेत किया है कि कोरोना के साथ इन दिनों फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टाइफस सहित कई तरह की बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। लिहाजा बचाव, जांच व इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। हकीकत तो यह है कि कोरोना का खतरा देश में कम नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार भारत में अगले साल फरवरी तक कम से कम आधी आबादी के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। इसका मतलब है कि तब तक कम से कम 65 करोड़ भारतीय कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे। यह अनुमान भारत सरकार की ओर से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का है। पैनल के एक प्रमुख सदस्य ने यह जानकारी दी है। हालांकि पैनल का यह भी कहना है, इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने से महामारी की रफ्तार थमने में मददगार साबित होगी। इधर दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक हिस्सा है और इस महामारी का वास्तविक प्रभाव अभी आना बाकी है। इस घातक वायरस से दुनिया भर में लोगों के जीवन और उनके कार्यों को प्रभावित किया है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के पार हो गई है। यह विश्वविद्यालय दुनिया भर से कोरोना वायरस संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है। यह संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों में इस वायरस से संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा कई सरकारों ने वास्तविक संख्या नहीं बताई है। इस घातक वायरस से अब तक 10.1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा है। अमेरिका, भारत और ब्राज़ील ने अब तक सबसे अधिक मामलों की जानकारी दी है। इन देशों में क्रमशः 81 लाख, 75 लाख से ऊपर और 52 लाख मामले सामने आए हैं। हालांकि हाल के हफ्तों में संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि यूरोप के कारण हुई है।
यूरोप में संक्रमितों की संख्या में उछाल आया है। यूरोप में अब तक इस महामारी से 2,40,000 से अधिक लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। WHO ने कहा था, पिछले हफ्ते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि यूरोप में करीब 7 लाख मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट थी और यह क्षेत्र विश्व स्तर पर लगभग 1/3 मामलों के लिए जिम्मेदार था। यूरोप में आए नए मामलों में से करीब आधे मामले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और स्पेन से हैं। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू के लिए यूरोप भर में किए जा रहे नए उपाय पूरी तरह से आवश्यक हैं, अनिवार्य किया गया है। वहीं उत्तरी आयरलैंड और चेक गणराज्य में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम में रेस्तरां और बार बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में कुछ समय के लिए कर्फ्यू और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में सीमित लॉकडाउन लागू किया गया है। भारत में करीब 2 महीने तक दुनिया में सबसे ज़्यादा दैनिक कोरोना दर्ज हुए, लेकिन अब भारत में नए केसों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है, जबकि अमेरिका दैनिक नए केसों के मामले में भारत से आगे निकल गया है। 21 अक्टूबर को भारत में 54,051 नए केस दर्ज हुए। यह सिलसिला यानी 54,000 से अधिक मामले 24 अक्टूबर तक भी जारी रहे। अब देश में कुल केस 77 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। इसी दिन अमेरिका ने 62,727 नए केस दर्ज हुए और यहाँ अब तक कुल मिलाकर 83 लाख केस हो चुके हैं। ज़्यादातर बड़े भारतीय राज्य जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित थे, उनमें महत्वपूर्ण सुधार होता दिख रहा है। देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर सितंबर के अंत में हर दिन 20,000 से ज़्यादा केस दर्ज हो रहे थे। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक राज्य में दैनिक केसों की संख्या आधी से कुछ ज़्यादा रह गई है और 7 दिवसीय रोलिंग एवरेज घटकर 9,000 रह गया है। बुधवार को महाराष्ट्र में लगभग 8,100 नए केस दर्ज हुए, जो अब भी देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ ग्राफ नीचे की ओर जाता दिख रहा है। केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर ज़्यादातर भारतीय राज्यों में दैनिक केस की संख्या कम हो रही है। दूसरी ओर अमेरिका में तमाम लोगों ने लॉकडाउन और कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन किया। अब अमेरिका कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, वह भी ऐसे समय जब राष्ट्रपति चुनाव में 2 सप्ताह से भी कम समय बाकी है। सितंबर के मध्य तक अमेरिका में दैनिक नए केस की संख्या में 40% की कमी दर्ज की गई थी। अमेरिका में दूसरी लहर 67,000 दैनिक केस तक पहुंची थी, लेकिन सितंबर के मध्य तक दैनिक केसों की संख्या घटकर 39,900 रह गई, लेकिन तीसरी लहर में फिर बढ़नी शुरू हो गई है। फिलहाल अमेरिका में दैनिक नए केसों का 7 दिवसीय रोलिंग एवरेज करीब 60,000 है। नए संक्रमण के ताज़ा ट्रेंड के आधार पर विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि अमेरिका में तीसरी लहर मजबूत है। भारत के संदर्भ में भी साफ है कि लापरवाही जारी रही तो यहाँ भी दूसरी लहर आ सकती है, जो पहली लहर की तुलना में ज़्यादा घातक हो सकती है। हर भारतीय को इसका ख्याल रखना होगा, तभी इस संकट से पार पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।